Assalamu alaikum, dear students. I am Rizwan Shahid. Today I will discuss about nomenclature of alkenes, class second year, chapter 8, aliphatic hydrocarbons. आज हम क्लास 12th के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को जो कि टॉपिक जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स है। तो इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स ये पहले भी बताया कि नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है कि गिविंग द साइंटिफिक नेम। अब नेम सेंसी नाम देने का जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को जो कहा गया कि वो नोमेनक्लेचर है। अब क्योंकि डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से मंसूब किया जाता है, अब हर चीज़ का एक अलग अलग नाम रखा जाता है। तो इसलिए ताकि हर एरिया के अंदर नाम जानने में आसानी रहे, इसलिए जो ये जो कॉन्सेप्ट था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स का दे दिया गया। तो इसमें इसको एक नाम भी दिया गया था आयोपेक सिस्टम। आयोपेक जो सिस्टम था उसी के तरीके से इसको मींस के ये नाम देने का जो सिस्टम। अब पहले हमने अल्केन्स का पहले पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, अब हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि अल्कीन्स असल में है क्या। अल्कीन्स मींस के जहां पे डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा उसको हम अल्कीन्स कहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन which containing double bond, which containing double bond। अब उसमें दूसरा पॉइंट ऐड करते हैं। हमने एक चेन को सिलेक्ट करने हैं जो लंबी चेन हो और वो डबल बॉन्ड पे रिप्रेजेंट करती हो, डबल बॉन्ड पे पॉसिबल हो, तो उसका मतलब ये है। अब दूसरा पॉइंट, नंबरिंग स्टार्ट वेयर, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से हमारे पास डबल बॉन्ड आर सब्स्टिट्यूएंट्स नियर, ठीक है। जहां पे नंबरिंग वहां स्टार्ट करें जहां पे डबल बॉन्ड, उसका मींस के डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, जहां जिसके सब्स्टिट्यूएंट के करीब डबल बॉन्ड नियर होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मींस के नंबरिंग विल भी स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट विद डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट नियर, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास का indicate the position of, indicate the position of substituents by numbers। इसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर के जरिए हम उसकी पोजीशन का, सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन का उससे पता लगेगा कि वो कहां पे वाक़या होगी। नंबर जो 4 है, indicate the position of double bond। हमने इंडिकेट करना है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मींस के जो के
ई सब्स्टिट्यूएंट्स की कर ले डबल बॉन्ड बाय ग्रुप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स 5 पॉइंट है द नेम ऑफ एन alkene of the end in represented. Chata point. If a nomenclature, if alkenes are the more than one double bonds are indicated by diene, triene and tetraene. अगर उससे मीन्स के एक लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ जाते हैं तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उनको कैसे नाम देंगे, उसको इंडिकेट करेंगे डाईइन के साथ, ट्राईइन के साथ, टेट्राइन के साथ। डाई का मतलब 2 है, ट्राई का मतलब 3 है, टेट्रा का मतलब हमारे पास 4 होता है। अब हम इसकी चंद एग्जांपल देखेंगे, इसमें एग्जांपल ऐड करने लगे हैं। सबसे फर्स्ट पे हमारे इसकी एग्जांपल जानेंगे। हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक ब्यूटेन कंपाउंड लेते हैं। ब्यूटेन मीन्स के ब्यूटेन्स को बनाते हैं। सबसे पहले ब्यूटेन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हमारे पास C4H10 होते हैं, C4H10 होते हैं। अब इसमें चूंकि हमने बनाना है इसका पेरेंट नेम ब्यूटेन है, मीन्स के पेरेंट नेम क्या है, वो ब्यूटेन है। मिसाल के तौर अब हमने इसको ब्यूटीन के अंदर कन्वर्ट करना है। जब ब्यूटेन से ब्यूटीन की तरफ जाते हैं तो कार्बन वहीं के 4 रहते हैं और H जो हो जाते हैं वो हमारे पास 8 होते हैं और ये डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिंगल बॉन्ड भी है। डबल C4H8 होना चाहिए हमारे पास। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे CH3 CH2 एंड CH देखिए डबल बॉन्ड लगाएंगे एंड CH2 लगाएंगे। हमारे पास इसमें गौर करने वाली बात है कि अगर हमारे पास गौर किया जाए तो 3 to 5 और 6 और 7 और 8 है, तो हमने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 8 होनी चाहिए। अब हमने एक लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट की है कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट, हमारा पहला पॉइंट क्लियर है, सिलेक्ट द कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग डबल बॉन्ड, और वो डबल बॉन्ड के ऊपर मुश्तमिल हो, तो हमने ये बना दी है डबल बॉन्ड के ऊपर मुश्तमिल। अब हमने कहा कि इसको नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स करीब होगा। तो हम देखते हैं अभी सब्स्टिट्यूएंट लगाया नहीं है, मींस के ये भी हो सकता है लेकिन अभी हमने अटैच नहीं किया। अब क्या करेंगे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा। तो फर्ज कर ले हमारे पास नंबरिंग हम फिर इधर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड तो लगा हुआ है। 1 2 3 एंड 4, हमारे पास 1 2 एंड 3 एंड 4। तो हम अगर देखें तो हमारे पास 1 एंड 2, अब फर्ज कर ले हमारे पास कैसे हम इसको करेंगे, अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं या डबल बॉन्ड हम पहले ले आते हैं, तो अब हमने वहां पे लिखा उस तरफ से देखें तो हमारे पास 1 और 2 पे 1 और 2 मीन्स के अगर हम इसको इधर से हम स्टार्ट करें, इधर से 1 और 2 पे भी लिखा हुआ है, 2 पे भी बन रही है और 1 पे भी बन रही है। अगर मैं इधर से स्टार्ट कर लूं, यहां से भी मैं इसको 1 ब्यूटीन क्योंकि इन है इस तरह भी कर सकता हूं,
अगर मैं इसकी मतलब कि हमारे पास इसको मैं चलाना चाहूँ कि जैसे कि मैं इधर से भी इसको स्टार्ट कर सकूँ, फर्ज कर ले मैं लेट्स सपोज मैं इधर स्टार्ट करता हूँ इसको CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अब चूंकि डबल बॉन्ड इस तरफ रिप्रेजेंट है तो क्या करें, मीन्स के यहां 1 2 3 एंड 4। अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट की है क्योंकि डबल बॉन्ड इस तरफ रिप्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2। अब इस तरफ भी इस तरह था, है सेम ही है लेकिन समझाने के लिए जो बुक के हिसाब से लिखा हुआ उन्होंने तो है दोनों सेम है। हम इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम लिखेंगे 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन लिखेंगे, 1 हाइफन डालेंगे, ब्यू ब्यू इसका क्योंकि ब्यू नाम है इसका, ये ब्यूटेन है तो क्योंकि डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है तो फिर ई लगाएंगे, ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन इसका नाम लिखेंगे। अगली जो हमारी एग्जांपल है उसमें हम एक पेंटेन लेते हैं, तो बताता चलूं क्योंकि पेंटेन जो है उसमें क्या आएगा। सबसे पहले हम पेंटेन बनाते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास पेंटेन क्या है, फर्ज कर ले हमारे पास पेंटेन जो होती है वो 5 से निकली जिसमें कार्बन 5 होंगी। और एक और चीज याद दहानी कर ले कि जहां पे कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी लेकिन हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। हाइड्रोजन चेंज होगा, हाइड्रोजन चेंज होगा बट कार्बन की वही सैचुरेशन रहेगी जो इस तरफ वो चलता आएगा। अब देखिए इसमें अगर वो डबल सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन वही रहेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन वही रहेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन वही रहेगा, बट हाइड्रोजन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो हम C5 इसमें लिखेंगे, हमारे पास C5 है और अब जो कि H हमारे पास 12 आ जाएंगे। H हमारे पास कितने 12। तो फर्ज कर ले ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, अगर इसी में हमारे पास दूसरी आ जाती है सिंगल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड पे जा रहे हैं तो हम लिखेंगे C5 और H जो हमारे पास है वो 10 हो जाए। कितने H होंगे, वो हमारे पास 10 होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें क्या क्या सबसे पहले हम बनाते हैं CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH2 एंड CH3। आप अंदाजा लगा लें 3 और 4 एंड 5 कार्बन है। हमने कार्बन कितने बनाने हैं, 5 कार्बन बनाने हैं। अब इसमें हमने डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, क्या लिखेंगे CH3 एंड CH2। अब हमने कितने बनाने हैं, हमने 10 बनाने हैं। C लगाएंगे फिर CH2 और इधर ले जाएंगे CH लगा के। अब हमने डबल बॉन्ड लगाएंगे और इधर भी हम CH2 लगाएंगे। अब अंदाज लगा ले कि हमारे पास हमने मीन के अगर चाहे तो हम इसके साथ अभी कोई सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं करें बट अभी समझा रहे हैं ताकि अभी सब्स्टिट्यूट जब आएगा उसकी भी आपको इंडिकेशन बताएंगे, उसकी लोकेशन को इंडिकेट करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ लगेगा। ठीक है, तो अब फिलहाल तो हमने भी ऐसे बना रहे हैं ब्रांच के साथ। तो मीन्स के इसमें हमने कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट किया है, उसके बाद हम इस हमने कहा कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड सबसे करीब होगा। तो डबल बॉन्ड जहां से करीब है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है नंबरिंग स्टार्ट कर लगे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे जहां से स्टार्ट होगा हम उससे वहां से उसको स्टार्ट कर देंगे। तो अब इसमें नंबरिंग यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास 5 है तो पेंटीन है, तो वैसे ही इसका पेरेंट नेम पेंटीन। ठीक है, पेन और इन क्यों है क्योंकि डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 पेंटीन। क्या लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे 1 पेंटीन। नाम लिखेंगे 1 पेंटीन। 1 पेंटीन क्या नाम लिखेंगे 1 पेंटीन। अब चूंकि अब तीसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट्स का भी वाज़ेह समझा देगी कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है। अब हमने एक हेक्सेन बनानी है, मींस के हमारे पास
हेक्सीन बनाते हैं। जी, हेक्सीन जो है उसका जो कि अगर देखा जाए तो हेक्सीन में सी जो होते हैं वो 6 होते हैं और उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे पास 2 मजीद बढ़ जाते हैं, जहां 12 थे यहाँ पे 14 हो जाएंगे। अब मीन्स तो 12 थे, अब इधर 14 हो। इसमें सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। फर्ज कर हमारे पास अगर डबल बॉन्ड लेते हैं तो सी वहीं के वहीं रहेंगे और एच जो हमारे पास वो 12 हो जाएंगे, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब चूंकि इसमें क्या करना हमने, इसमें ऐड करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे चेन बनाते हैं, चेन से फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड एंड CH3। अब हमारे पास CH3, ये एक हमारे पास हेक्सेन बना है क्योंकि सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट। अब हमने कहा सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन है। अगर अब जो डबल बॉन्ड के मुताबिक करना है तो वो कैसे होगा, इसको लिखते हैं हमारे पास CH3 CH2 and CH2 and CH2 1 2 3 4 and 5, इधर डबल बॉन्ड लगा दें CH2। अब चूंकि हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जहां पे डबल बॉन्ड हमारे जो कि करीब है। और इसमें हम देखेंगे हमारे पास अगर मैं यहां से इस किसी भी जगह पे जाके मीन्स के 1 2 3 4 5 6 है और इधर से मैं 1 2 3 4 और 5 इधर से मैं एक ब्रांच मिटा के उसमें मैं कोई बॉन्ड अटैच कर देता हूं, मीन्स के मीन्स के एक मैं यहां पे CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर रहा हूं, CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर रहा हूं, मीन्स के ए मैंने एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्योंकि ये कि मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट्स बना दिया। यहाँ पे मैंने कहा कि उस वक्त बताएंगे जब एक सब, अब इधर से ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहा है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। पहले 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 6। अगर इधर से भी हम करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 इधर भी बनता है, तो हमने एक स्ट्रेट में लिया और एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया है। अब हम इसको नंबरिंग कैसे देंगे, हमारे पास अगर इसको नंबरिंग हमने देनी है तो जहां पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स पे लगा होगा उसको हमने पहले पढ़ना है, ठीक है। 5 मिथाइल एंड 2 हेक्सीन, मीन्स के 2 के ऊपर डबल बॉन्ड बीच में दरमियान 1 और 2 के दरमियान, तो हम क्या लिखेंगे, जहां पे डबल बॉन्ड उसका भी नाम लिखना हमने, तो क्या लिखेंगे, नाम इसका कुछ इस तरह आएगा। लिखे जी 5 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो लिखेंगे 5 मिथाइल एंड 2 हेक्सीन, ये इसका नेम है, 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। तो अब हम इधर से इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, इधर आते हैं ताकि ये आपको समझाती जाए। इसमें जी अगली एग्जांपल हमारे पास जो पांचवी जो है वो हमारे पास चौथी इसमें लेते हैं। 3 एग्जांपल दे दी, चौथी हम इधर ले रहे हैं। उसमें हमने क्या करना है, उसमें एक ब्यूटीन बनाते हैं, ठीक है। ब्यूटीन हमारे पास जो कि ब्यूटीन को बनाने लगे हैं कि कैसे हमारे पास ये बनेगी, तो सबसे पहले हम उसको ड्रा करेंगे। तो लिखेंगे ब्यूटीन, फिर वही CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH3 ब्यूटेन, ठीक है। जिसमें हमने बताया कि C4H जो होंगे वो 10 होंगे, जब डबल बॉन्ड आएगा C4H8 हो जाएंगे और डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको सेलेक्ट करना है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। CH3 CH लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, CH लगा के फिर यहां पे CH3 रखेंगे हमारे पास,
मीन्स के ब्यूटेन कार्बन हमने डबल बॉन्ड लेना है। अब हमने मीन्स के अगर हम चाहें तो दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर सकते हैं, हम चाहें तो एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर सकते हैं, तो हम एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच करेंगे क्योंकि हमें उससे चीज की वाज़ेह हो जाएगा कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने हैं। मीन्स के देखिए हमारे पास टोटल 8 बनने चाहिए, अगर यहाँ पे 3 और 3 6 और 7 और 8 बनते हैं, 8 हमने बनाने हैं, टोटल हमने 8। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे जाके या फिर मैं इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, तो मैं जहां चाहूं वहां उसको अटैच कर सकता हूं। तो मैं लगा रहा हूं जो कि जिस कंडीशन के अंदर जो ब्यूटाइन आएगा उसमें हम बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे जरा इसको रिमूव करके मैं जरा नीचे लेता हूँ इसको, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड। जी इसको मैं नीचे ले लिया। अब इसके 2 और 3 और ये 4 है, 2 3 और ये 4 है, इस तरह फिर वो बॉन्ड कंप्लीट होते हैं। ले ये मेरे पास एक। अब चूंकि नंबरिंग वहां स्टार्ट करेंगे जहां पे मींस के हमारे पास डबल बॉन्ड करीब होगा, तो हमने देखना है कि इधर से अगर डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड इस तरफ से करीब है, इस तरफ से भी है लेकिन इस तरफ से ज्यादा, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, ये नंबरिंग है। अब 1 2 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 के ऊपर क्या है जी मिथाइल, तो क्या लिखेंगे इस तरह 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, तो फिर हम क्या लिखेंगे इसको 2 मिथाइल लगा के उसमें हमारे पास हाइफन डालेंगे, हाइफन डाल के मीन्स के हमारे पास हाइफन डालेंगे और लिखेंगे जी हमारे पास ब्यूटेन है, तो यहां पे 2 पे लगा डबल बॉन्ड करीब है तो लिखेंगे 2 ब्यूटीन, क्या लिखेंगे 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटेन। अगली एग्जांपल ऐड करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 जो है वो हमारे दी गई है जी हेक्सीन है, उसमें हेक्सीन को बना के देना है और इसमें हमने कुछ बॉन्ड अटैच करेंगे जहां पे, तो देखते हैं सबसे पहले हम हेक्सीन बनाते हैं। हेक्सीन जो है CH3 CH2 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 एंड CH2 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स के अगर हम इसको करें ये आता है C6H जो होते हैं वो हमारे पास 14 मीन्स के C6H14 आते हैं, और जब इसको डबल बॉन्ड के लिए करते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे पास 12। अब हम ऐड करते हैं 12 CH3 एंड लगा के फिर हम इधर लेके जाएंगे CH2 एंड C मीन्स के ये हमारे पास CH2 है 1 2 3 4 मीन्स के यहाँ पे 5 एंड 6, 5 लगा के यहाँ पे लगाएंगे हमारे पास, फर्ज कर ले इधर हम डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास अगर डबल बॉन्ड जो आता है वो इस तरफ मीन्स के इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड अगर इस बीच में रखते हैं सेंटर में, तो हमारे पास क्या है इधर डबल बॉन्ड लगा देते हैं और इस तरफ हम लगा के CH3 लगा देते हैं क्योंकि 2 और 3 और इधर 4 आ जाता है। तो अब जो कि इसमें मीन्स के जो वैलेंसी हमने पूरी करनी होती है, मीन्स के वैलेंसी हमने पूरी करनी होती है, इसके साथ को बॉन्ड टच करेंगे। अब इधर भी अगर देखा जाए 2 3 और फिर हम नीचे को भी एक शाख बना देते हैं, इधर हम क्या करेंगे मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, इधर भी मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं CH3 और इधर भी हम एक नीचे लगाते हैं, एक हम ऊपर लगाते हैं इस तरफ, ये हमारे पास इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है और नीचे भी हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है। अब हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करें जहां से डबल बॉन्ड करीब है, डबल बॉन्ड इस तरफ करीब है इधर करीब नहीं है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो हमारे पास 6, तो 6 आ गया 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि 5 के ऊपर 2 मिथाइल है
5 के ऊपर क्या है, 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, मीन्स के 255 डाई मिथाइल 255। इसमें वैसे तो एक तो लिखा हुआ 2 पे आ रहा है, एक 55 पे, मीन्स कि ये 55 पे एक मिथाइल ये है, 5 पे 2 है, तो वैसे पढ़ेंगे डाई, और ये साथ में मिला दिए तो ट्राई बन जाता है। तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 255 लिखेंगे ट्राई मिथाइल। अब ट्राई मिथाइल जो है हमारे पास 2 हेक्सीन, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको पढ़ेंगे 2 हेक्सीन, 2 हेक्सीन, ये नाम है। अब एक और मिसाल देते हैं, उसके बाद टर्मिनेट करते हैं। एक प्रोपाइल की मिसाल देते हैं कि हमारे पास अगर हेक्सीन है, उसकी एक मिसाल देते हैं, फिर हम खत्म करते हैं इसको, टॉपिक को। एक मिसाल हो लेता कि आपको समझ आए। 6 पॉइंट, हमारे पास हेक्सीन है CH3 CH2 and CH2 and CH2 and CH2 1 2 3 4 5 and 6 जी। अब हम इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास CH3 लेंगे, हमारे पास जो कि उन्होंने उस वाले से बनाएंगे, जैसे ही उन्होंने बनाया प्रोपाइल बनाएंगे, हम जाके मीन्स के लिखें जी CH2 एंड CH2, फिर लगाएंगे CH2 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मीन्स के अगर हम इस तरफ से एक कोई बॉन्ड टच करते हैं, तो फिर हम इधर डबल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ से भी तीसरे पे आके हम उसको डबल बॉन्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर क्या करते हैं, 1 2 3 इस तरफ से या इस तरफ से, अगर हम यहाँ से कार्बन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कर देते हैं। ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब चूंकि इसमें यहाँ पे 2 और 3 और ये नीचे वाला A4 बन जाता है, तो मीन्स के यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3 एंड CH2 एंड CH2, मीन्स के प्रोपाइल हमने बनाना है जी, प्रोपाइल एक प्रोपाइल बनाएंगे। अगर प्रोपाइल के अंदर वैसे तो बेसिकली यहाँ पे ये टू बिल्कुल एग्जैक्ट इस है, अगर इसको उठा के मैं इधर ले आऊं और इस 3 को पूरे ले जाऊं तो हमारे पास प्रोपाइल पूरा बन जाएगा। ये हमारे पास प्रोपाइल पूरा बन जाएगा। लो ये हमारे पास क्योंकि प्रोपाइल के अंदर कार्बन 3 होती है, प्रोपेन से निकला है। अब चूंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर जो रिप्रेजेंट कर आपने लगाना है, यहाँ पे नंबरिंग देनी है। नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से 1 और 2 और हमने 2 पे ऊपर लगानी है। अगर बुक के अंदर 3 पे पेंसिल है तो हमें अपना बनाना है ताकि हमने उस हवाले से 1 और 2 पे हमने बनाया और 3 वैसे इस तरह नंबर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले 1 2 3 4 5 एंड 6 तो हम लिखेंगे जी 2 प्रोपाइल, मींस के 2 पे मैंने ज्वाइन किया है तो मैं लिखूंगा जी 2 प्रोपाइल एंड, और जहां पे 2 पे ही जाके हेक्सीन बनी हुई तो हमने 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे लिखना है। क्या लिखेंगे 2 हेक्सीन 2 हेक्सीन ले जी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगी इन सारों की, क्योंकि बड़े आसान है। आपने वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है जहां से डबल बॉन्ड और जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स करीब होगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से करीब है तो हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट इधर लगे हुए हैं, हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट इधर से करीब है तो हमने नंबरिंग उधर स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब नंबरिंग क्योंकि करीब देखना होता है, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को देखना होता है। अब देखिए ना, सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा हुआ तो हमने नंबरिंग इधर स्टार्ट कर ली। इधर भी ऐसे है कि सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा हुआ तो नंबरिंग हमने इधर स्टार्ट किया। डबल बॉन्ड भी देखा हमने कि डबल बॉन्ड भी देखी, और हमने ये भी देखना है कि जहां पे डबल बॉन्ड जिस तरफ से करीब होगा और सब्स्टिट्यूएंट जिधर से करीब होगा, इधर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा है, जिस तरफ करीब है और डबल बॉन्ड है, हमने उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। और फर्स्ट ये आपने रूल का ख्याल रखना है कि जहाँ पे
डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स करीब तरीन होंगे, वहां से आपने नंबरिंग को स्टार्ट करना है, उस तरीके से फिर आपने बॉन्ड बनाते जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट्स बुक में कमेंट लिख के हम सेंड कर सकते हैं और आपके जवाब का हम रिप्लाई करेंगे ज़रूर। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।